हेलो गाइस, वेलकम टू पंकज रिव्यूज़। तो आज आपका भाई वापस आ गया है एक न्यू टॉपिक लेकर। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। तो आखिर ये कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और यू कैन से विशेषताएं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ फास्ट कंप्यूटर नेटवर्क और ये कब आया था और बहुत सी चीज़ें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। So what is computer network? So a group of computer which are connected to each other for the purpose of sharing their resources is called computer network। मतलब आप सिंपल में ले लीजिए कि अगर 2 से 4 कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट हुए हैं कुछ अपना रिसोर्सेस या कुछ फाइल शेयर करने के लिए, तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। ओके, एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से कंप्यूटर है और यहाँ पर मिडिल में एक ये मेन कंप्यूटर है। तो ये बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होके अपने फाइल को एक जगह शेयर कर रहे हैं। तो इससे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि इसे कंप्यूटर नेटवर्क ये कहा जा सकता है। इसी तरह से आप इसे कंप्यूटर नेटवर्क को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहला है कम्युनिकेशन स्पीड। नेटवर्क प्रोवाइड अस टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क इन ए फास्ट एंड इफेक्टिव मैनर। आप कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल हो या कुछ भी हो, आप उसे इजीली अपने सर्वर में बहुत आसानी से किसी को भी सेंड कर सकते हैं, बहुत फास्टली। फाइल शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड अस टू शेयर फाइल विद ईच अदर। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी फाइल शेयर कर सकते हैं आप अगर उस सर्वर से कनेक्टेड हैं। बैकअप एंड रोल बैक। मतलब सिंस द फाइल आर स्टोर्ड इन द मेन सर्वर विच इज़ सेंट्रली लोकेटेड, देयरफॉर इट इज़ ईजी टू टेक द अप फ्रॉम द मेन सर्वर। मतलब आप कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप अगर कि बाई चांस आप डिलीट कर देते हैं उस डॉक्यूमेंट को, तो आप उसे इजीली अपने मेन सर्वर से जाके उसे रिकवर कर पाएंगे बहुत इजीली। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग। We can install the application on the main server, therefore the user can access the application centrally, so we do not need to install the software on every machine. Similarly, hardware can also be shared. मतलब आप कोई भी एक एप्लीकेशन है या फाइल है, आप अगर अपने मेन सर्वर में इंस्टॉल कर देते हैं तो आपको सब कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सब कंप्यूटर से उस फाइल को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। सिक्योरिटी। नेटवर्क अलाउ द सिक्योरिटी बाय इंश्योरिंग दैट द यूज़र हैज़ द राइट टू एक्सेस द सर्टेन फाइल्स एंड एप्लीकेशन। मतलब आपको कंप्यूटर नेटवर्क एक सिक्योरिटी भी देता है कि आप उस फाइल को इजीली ओपन कर सकते हैं क्योंकि आप उस सर्वर से कनेक्टेड हैं। स्केबिलिटी। स्केबिलिटी मीन्स दैट वी कैन ऐड द न्यू कंपोनेंट ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क मस्ट बी स्केबल सो दैट वी कैन एक्सटेंड द नेटवर्क बाय एडिंग न्यू डिवाइसेस। कंप्यूटर नेटवर्क बहुत स्केबल होता है कि आप कभी भी आपका कोई भी एक न्यू कंप्यूटर है, आप उसे कनेक्ट करना चाहते हैं अपने सर्वर से, तो आप इजीली उसे कनेक्ट कर पाएंगे विदाउट एनी डिफिकल्टीज। Reliability. Computer network can use the alternative source for the data communication in case of any hardware failure. मतलब कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सोर्सेस यूज़ करते हैं अपने डाटा फेलियर के टाइम में कि अपने वो डाटा रिकवर कर पाएँ। ओके, बहुत इजी है। आप अगर इन सब को लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं बहुत इजीली। तो बढ़ते हैं अपने एडवांटेजेस पर। द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओपन टू एवरीवन। मतलब ये आप आपका सर्वर से कनेक्टेड हैं तो ये आपके लिए ओपन है, जितने लोग भी इससे कनेक्ट हो सकते हैं। फाइल शेयरिंग बहुत इजी हो जाता है अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। सिक्योरिटी, ये आपको जैसे कि सिक्योरिटी देता है, जैसे मैंने आपको फीचर्स में बताया। इट बूस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं तो ये आपका स्टोरेज कैपेसिटी बूस्ट करता है। इजी टू ऐड न्यू डिवाइसेस। मतलब जैसे कि फीचर्स में ये था एक ठो, तो आप इसे इजीली एक न्यू डिवाइस ऐड कर सकते हैं, इसका ये एक एडवांटेज है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो डिसएडवांटेज, इट रिक्वायर्स एन एक्सपेंसिव सेटअप। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स लगते हैं इसको सेटअप करने के लिए, तो ये एक बहुत एक्सपेंसिव सेटअप हो जाता है। इट रिक्वायर्स एन इफेक्टिव हैंडलर। मतलब आपका अगर 10 कंप्यूटर आप एक साथ कनेक्ट किए हुए हैं तो एक इफेक्टिव हैंडलर भी चाहिए जो मेन सर्वर को कंट्रोल करेगा। तो इसलिए आपका कंप्यूटर नेटवर्क में एक इफेक्टिव हैंडलर भी बहुत ज़रूरी होता है। इट लेक्स इंडिपेंडेंस। मतलब आप अगर एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका बॉस है, तो आपके बॉस के पास पूरा कंट्रोल होता है, तो आप एक स्टाफ की तरह काम कर रहे हैं तो आपके पास उतना इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा कि आप कोई भी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट उसे एक्सेस कर पाएँ। आपको परमिशन लेना होगा पहले, इसलिए लिखा गया है इट्स लैक्स ऑफ इंडिपेंडेंस। नेटवर्क डिवाइस रिक्वायर्ड। तो नेटवर्क डिवाइसेस बहुत तरह की होते हैं, लाइक हाफ, स्विच, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम, राउटर। आप देख सकते हैं इन फिगर्स में। तो इस तरह से बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस भी रिक्वायर्ड होते हैं जो सब लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ये एक्सपेंसिव भी कहा जाता है इसे। वायरस अटैक। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्ट होते हैं तो वायरस अटैक का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है।
तो अब आते हैं अपने लास्ट फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क क्या था हमारा। तो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क का नाम था हमारा ARPANET। इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। मतलब यही एक ARPANET ने ही सबसे पहले वर्ल्ड में ये स्टार्टिंग किया था कंप्यूटर नेटवर्क का, और दिस इज़ हाउ द इंटरनेट वाज बोर्न। और ARPANET स्विच ऑन इन लेट अक्टूबर 1969। द ARPANET इज़ द फर्स्ट लार्ज स्केल जनरल पर्पज कंप्यूटर नेटवर्क टू कनेक्ट डिफाइंड काइंड ऑफ कंप्यूटर टुगेदर। मतलब यही एक था कि जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकता था, इसलिए ARPANET का ये स्टार्टिंग हुआ था 1969 में। तो आप इसे याद रखिएगा। तो हम मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।